अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और हम लोग सब खैरियत से हैं। रावलपिंडी में बहुत ज़्यादा सैलाबी सूरत हाल थी पिछले दिनों और बारिशों की बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें हो रही थी, जिसकी वजह से जो है ना यहाँ पर कंडीशन बड़ी ख़राब हो गई थी। और यहाँ पर एक पूरी रात और पूरा दिन मुसलसल बारिश तेज़ होती रही है। हम लोग सेफ़ जगह पे थे, अल्लाह का शुक्र है कि कोई ज़्यादा इशू नहीं हुआ। हस्बैंड ऑफिस गए थे, वापसी पे उनको बहुत परेशानी हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है खैरियत से घर पहुंच गए थे। अभी नाश्ते का टाइम है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पैनकेक्स बच्चों के लिए। पैनकेक्स मैं इनको कहती हूँ, बेसिकली अगर देखा जाए तो इनका नाम जो है ना वैसे क्रैप्स है, ठीक है। पैनकेक का मटेरियल या मिक्सर जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसकी रेसिपी थोड़ी डिफरेंट होती है। खैर, ये बड़े बड़े क्विकली बन जाते हैं और मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। 1 कप आपने मैदा लेना है, 1 अंडा डाल लें, आप चाहें तो 2 भी डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें तकरीबन 4 चम्मच चीनी डलेगी। मैं 4 चम्मच ही डालती हूँ क्योंकि बच्चे ऊपर समटाइम्स चॉकलेट सिरप डाल लेते हैं तो वो ऑलरेडी काफ़ी फिर मीठा हो जाता है। उसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे। अगर आपने 1 अंडा डालना है तो 1 कप दूध डलेगा, लेकिन अगर आपने 2 अंडे डालने हैं फिर दूध थोड़ा कम डलेगा, तो उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। दूध वैसे भी मैं मैयर करके नहीं डालती, मैं थोड़ा थोड़ा करके शामिल करती हूँ। जितनी मुझे इसकी कंसिस्टेंसी सही लगे वहाँ पर मैं स्टॉप कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं दूध डालती जाऊँगी, मिक्स करती जाऊँगी। जहाँ पे मुझे लगेगा कि इसका बैटर बड़ा अच्छा बन गया है, बहुत ज़्यादा आपने थिक नहीं करना जैसे केक का होता है और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं करना, मीडियम सा होना चाहिए, रनी टाइप, ठीक है। आप इसको अच्छे से हैंड ब्लेंड ही करेंगे तो ये बड़ा अच्छा ब्लेंड हो जाता है। आप देखें, मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा गाढ़ा है तो मैंने थोड़ा और दूध शामिल कर दिया। तो बस इसको मिक्स करेंगे तो आपके बड़े मज़े की ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं नाश्ते में। इसके साथ आप क्रीम दे दें, चॉकलेट सिरप दे दें, कुछ फ्रूट्स काट के दे दें तो एक प्रॉपर मील बच्चों का बन जाता है। अंडा भी चले गया बच्चे के अंदर, दूध भी चले गया। मैदा हाँ, नो डाउट अच्छा नहीं है हमारी सेहतों के लिए, लेकिन चलें कोई बात नहीं, हम वाइट ब्रेड भी तो खाते हैं। आप इसकी जगह आटा भी डाल सकते हैं, जो रूटीन का आटा आपका होता है वो भी डाल सकते हैं अगर आपने अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना है। मेरे बच्चे आटे वाला मैंने बना के दिया है, पसंद नहीं करते। खैर, यहाँ पर हमारा एक मटेरियल जो है पैनकेक का वो तैयार हो गया है। अब हम दूसरा बनाएंगे। फ़ातिमा की फ़रमाइश थी कि उसको मीठा पैनकेक खाना है और ज़ैनब की फ़रमाइश थी उसको पोटैटो वाला खाना है। तो ये दोनों मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। छुट्टियाँ हैं, बच्चों को बना के दीजिएगा। ये लंच में भी बहुत अच्छा लगता है अगर आपने बच्चों को स्कूल के लंच में देना है। आलू हमने एक लिया था, उसको वॉश किया, उसको मैंने अच्छे से श्रेड कर लिया। श्रेड जो कद्दूकश हमारा होता है थोड़ा मोटे वाला, उससे मैंने किया है। इसमें मैं अंडा डालूँगी, दूध डालूँगी और मैदा डाला है, सेम वैसी ही रेसिपी, लेकिन चीनी की जगह हम नमक और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर लेंगे और साथ में हम इसमें सब्जियां ऐड कर लेंगे। आप इसमें ग्रीन अनियंस भी शामिल कर सकते हैं। आप इसमें शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर भी ऐड कर सकते हैं। उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, थोड़े बड़े बच्चे हों तो। ज़ैनब ने मुझे कहा था पोटैटो वाला बनाना है तो मैंने और कुछ नहीं ऐड किया था, और वैसे भी घर में ये सब्ज़ियाँ थी भी नहीं, इस वजह से। अगर आपके पास अवेलेबल हों ये सब्ज़ियाँ तो लाजमी डालिएगा, बहुत मज़े का बनेगा। शाम की चाय के साथ बड़ा अच्छा लगता है, सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं और अपने लंच में भी लेके जा सकते हैं। बड़े छोटे हर कोई इसको पसंद करेंगे और ये बहुत सॉफ्ट रहता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। लंच बॉक्स में ये बिल्कुल हार्ड नहीं होता क्योंकि इसके अंदर जो बेस है वो अंडे और दूध की है, इसलिए ये 7-8 घंटों तक सॉफ्ट रहता है, बल्कि वैसे भी सॉफ्ट रहता है, इसने होना ही नहीं है हार्ड। बस मैंने इसके अंदर मिक्स कर ली हैं सारी चीज़ें। आपने अगर ज़्यादा सब्जियां डालनी हैं तो मैदे के साथ आप 1 अंडा डाल दें और थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। दूध बेशक ना भी डालें, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं दूध डाल रही हूँ कि ज़रा थोड़ा अच्छा हो जाएगा। आप इसकी दूध की जगह पानी भी ऐड कर सकते हैं। बस आपने वही हिसाब करना है, उतना सा पानी या दूध डालना है जहाँ पे आपको लगे कि इसका बैटर जो है वो अच्छा बन गया है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं, बहुत ज़्यादा थिन नहीं। अच्छा, इसमें कैप्सिकम और गाजर का फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है। मेरी अम्मी बनाती हैं, मेरे भाई बहुत शौक़ से खाते हैं। ये रेसिपी जो है ना वो मामा ने ही मुझे दी थी, और जो मीठा वाला क्रैब कह लें आप, पैनकेक कह लें, वो मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है। उन्होंने ऐसा मुझे ये सिखाया, मैंने पहली दफ़ा ही ज़ैनब को बना के दिया और वो दिन गया और आज का दिन गया है। ज़ैनब जो है ना, ज़ैनब फ़ातिमा बहुत शौक़ से ये खाती हैं।
अब यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है। अच्छा, ये मैंने न्यू पैन लिया है। आप अक्सर मुझसे पूछते भी हैं कि आप कौन से नॉन स्टिक बर्तन यूज़ करती, तो किचन किंग के ना बर्तन बहुत अच्छे हैं और ये पैन तो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। वैसे इनके और भी पैन्स आते हैं लेकिन ये पैन ना बहुत हैवी है। मुझे ये लगता है कि ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। अब देखते हैं कितनी देर चलता है, क्योंकि मेरे पास हाउस हेल्प कोई ना कोई होती है तो पैन के साथ ना बड़ा ही मिस हैंडलिंग होती है। दैट्स वाई पैन्स जो है ना उसमें लाइन्स वगैरह पड़ जाती हैं। अब आप चाहें तो इस बैटर के अंदर ही 1-1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। अगर नहीं तो आप इस तरह पैन को गरम करें और उसमें आप जो स्प्रे बॉटल से ऑयल जो है वो स्प्रे कर दें। हल्का सा आपने ऑयल लगाना है, बहुत ज़्यादा आपने ऑयल नहीं लगाना और इसको आपने गर्म होने देना है। अच्छा सा जब गर्म होगा ना पैन, तभी आपने बैटर डालना है। बहुत ठंडे में नहीं डालना, वरना वो फिर आपसे घूमेगा नहीं, उसकी गोल रोटी सी नहीं बनेगी। ठीक है, ये मेरा बहुत ज़्यादा पुराना एक्सपीरियंस है और मैं क्योंकि बहुत रूटीन में बनाती हूँ इसलिए मुझे पता है। ठंडे पैन में अगर आप बैटर डालेंगी ना तो वो एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा, उसको चिपकने का मौका ही नहीं मिलेगा। जब गरम पैन होगा उससे ये होगा कि जैसे ही आप इसके अंदर अपना बैटर डालेंगे, पैन जो है वो बैटर को पकड़ना शुरू करेगा तो चिपक जाएगा उसके साथ। लेकिन नॉन स्टिक पैन में आपने बनाना है, कोशिश कीजिएगा। नॉन स्टिक पैन में फिर ये कि ये चिपकता नहीं है, आप इजीली इसको उतार सकते हैं। तो ये देखें, अब पैन था गरम, इस वजह से अब ये जहाँ जहाँ मैं इसको करती जा रही हूँ बैटर, वहाँ वहाँ चिपकता जा रहा है और एक्स्ट्रा बैटर जो है वो मेरी मूवमेंट के साथ उतरता जा रहा है। ठीक है, तो ये देखें इस तरह। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि थोड़ा कम बैटर है तो प्रॉपर इसको गोल होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा और शामिल कर दूँगी। तो ये बड़ी मज़े की और बड़ी अच्छी रोटी बन जाती है। और ये पैन इतना कोई ज़बरदस्त रहा, मैंने सोचा कि मैं ना अंडा वगैरह फ्राई करने के लिए पैन लेती हूँ। पैन केक का तो मेरे जहन में नहीं था, लेकिन ये इतना अप्रोप्रिएट है इस साइज़ में कि आप एक चाय का चम्मच होता है जिससे हम चाय बनाते हैं वो डालेंगे। अभी तो मेरे पास नॉन स्टिक वाला है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप रेगुलर जो मीडियम साइज़ का चाय वाला चम्मच होता है वो इसके अंदर डालेंगे तो बड़ी ही अच्छे से ना ये इस पूरे पैन में आ जाएगा। उसके बाद आपने ये नोट करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही इसका ऊपर से कलर चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स कि इसकी एक साइड पक गई है आलमोस्ट। अब आप इसको फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिप आपने कर लेना है और इसको हल्का सा कलर दे देना है। कलर आहिस्ता आहिस्ता आप देना शुरू करेंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसको बनाना है, हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना, वरना आपका ये जो है ना जल सा जाएगा लेकिन पका नहीं होगा, क्योंकि इसमें अंडा भी कच्चा है, मैदा है, तो इस वजह से उसको पकना लाजमी है। तो स्लो फ्लेम पे ही हम इसको बनाएंगे। तो ये कुछ इस तरह की इसकी शक्ल बनी है। बड़ा सॉफ्ट और बहुत पतला सा ये बनता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। ये देखें कितना अच्छा ये बन गया। अच्छा, पहला वाला इतना खूबसूरत हमेशा नहीं मुझसे बनता, लेकिन सेकंड जो है ना वो बहुत अच्छा बनता है। आई डोंट नो उसका क्या रीज़न है। अब मैं सेकंड डालूँगी। अच्छा, सेकंड में मैंने ऑयल नहीं यूज़ किया क्योंकि ऑलरेडी पैन जो है वो थोड़ा ग्रीसी हो गया है, तो हमें ऑयल की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थर्ड वाले में हमें ऑयल की ज़रूरत होगी। सो ये फिर अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखें कितना अच्छा, क्योंकि पैन अब गर्म है तो ये कितना अच्छा खुद ही चिपकता जा रहा है और ये गोल सी शेप बन गई है, बड़ी ज़बरदस्त। आपने बहुत हल्के हाथों से पैन को घुमाना है, कोई जल्दी नहीं है, तो आपका ये जो है ना बहुत अच्छा बनेगा। मैं अक्सर ये रेसिपी हमेशा शेयर करती रहती हूँ, मैंने बड़ी दफ़ा की है, लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं तो मैंने सोचा, और कुछ नए आने वाले लोग भी हैं मेरे चैनल पे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक्सप्लेन कर दूँ इस रेसिपी को डिटेल से, ताकि जिसने भी बनाना है ना वो ये सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखे। यहाँ पर जी अब एक साइड बन गई है, अब हम इसको फ्लिप कर देंगे। अब देखें इसका कलर कितना अच्छा बना है। मैं आपको बता रही थी ना कि पहला इतना प्यारा नहीं मेरा बनता, दूसरा बहुत अच्छा बनता है। तो ये दूसरा था। अब इसको भी हम जब तक ये हल्की फ्लेम पे नीचे वाली साइड इसकी अच्छे से लाइट ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसको कुक करेंगे। उसके बाद ये हमारा दूसरा क्रैब भी तैयार हो गया है। इसको हल्का सा दूसरी साइड से मैं कलर दूंगी। एक साइड से तो बड़ा ही खूबसूरत कलर आ गया है। अच्छा, सेम इसी रेसिपी से पैनकेक बनते हैं, बस उसमें ये होता है कि बेकिंग पाउडर डलता है जिससे वो फूलते हैं। तो आप बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस, ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा डलती हैं तो आपका पैनकेक्स जो हैं वो भी तैयार हो जाते हैं।
अब मैं बनाऊंगी यहाँ पर जो सॉल्टी था हमारा पोटैटो वाले, वो बनाऊंगी। अच्छा, ये थोड़े मोटे बनेंगे, इसके अलावा इसमें ना थोड़ा ऑयल ज़्यादा डलेगा, तो उस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, वरना ये चिपकेगा और सही से उसका कलर नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक मैंने बना लिया है और ये थोड़े से छोटे साइज़ के बनेंगे। और उसके बाद हम फिर दो बनाऊंगी मैं, ज़ैनब और फ़ातिमा एक एक खा लेंगी सॉल्टी और एक एक मीठा। तो यहाँ आलू वाला भी हमारा तैयार हो गया है। इसके ऊपर भी मैं ऑयल लगा लूँगी, क्योंकि ये जो ये वाला सब्जियों वाला पैनकेक होता है ना, सब्जियों में अपना पानी भी होता है, यहाँ पे इसको थोड़ा हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इसका प्रॉपर वो कलर नहीं आ रहा होता। इस वजह से फिर इसमें हम थोड़ा सा ऑयल जो है वो ज़्यादा यूज़ करेंगे एज़ कम्पेयर टू द स्वीट वन, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं आपने यूज़ करना, इसीलिए हम इसको नॉन स्टिक पैन में बनाते हैं। यहाँ पर जी हमारे दोनों पैनकेक्स जो हैं रेडी हो गए हैं। फ़ातिमा जो है उसको कभी क्रीम लगा के खाना पसंद है, कभी चॉकलेट सिरप लगा के खाना पसंद है। आप चाहें तो आप इस पे एक मैपल सिरप आता है या पैनकेक सिरप आता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा सॉल्टी वाले भी दोनों बन गए थे और मैंने साथ में केचप से थोड़ी सी अपनी फ़नकारी कर दी है और साथ में मैंगो काट दिए थे। बच्चियाँ जो हैं वो मैंगो भी खा लेंगी साथ में। और यहाँ पर ये खुश हो गए थे, दोनों को बहुत अच्छे लगे ये पोटैटो वाले। दूसरे तो मैं बनाती रहती हूँ रूटीन में। आता तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और आता को जो है ना वो वैसे ही ये क्रैब्स और पैनकेक बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको होता है डेली बेसिस पे बने। अब काफ़ी दिनों से मुझे कह रही थी, मैं बना नहीं रही थी, और फाइनली आज भी मुझे आया कि नहीं, मुझे आज अपने हाथों से इनको नाश्ता बना के खिलाना चाहिए। एक बाउल में मैंने रखे हुए थे मैंगो ज़ैनब के लिए, तो ये कि ये इनका नाश्ता हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक नई मुसीबत आ गई है। आपको पता है पिछले दिनों बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, रावलपिंडी में सैलाब की सूरत थी और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा एरिया सेफ था, ऊंचा है ये इस वजह से। लेकिन ये देखिए क्या हुआ है, बारिश इतनी तेज़ है। परसों पूरी रात बारिश होती रही है, कल का पूरा दिन बारिश होती रही है, मुसलसल बारिश है। और आप इसकी कंडीशन देखें, यहाँ पर आप देखें रोड से ये बिल्कुल कारपटी रोड, बड़े अच्छे रोड बने हुए हैं, लेकिन पानी आप देखें कि किस फ्लो से आ रहा है। हमारी जो जिसे कहते हैं ना कि 2 दिन तो ज़िंदगी जो है ना वो बिल्कुल ही रुक सी गई थी। उसके बाद सुबह अचानक ही मैं बैठी हुई थी लाउंज में, तो हुसैन भाई ने आके मुझे बताया, बाजी बेसमेंट में पानी भर गया। और मेरी तो जान ही निकल गई। मैं तो आधे घंटे सदमे से ही बैठी रही कि इतना कुछ बेसमेंट में पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या क्या कुछ भीगा होगा। यहाँ तक पानी आया हुआ था, ये पूरा लाउंज जो है वो भीगा हुआ था। आपके सामने ये आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, पूरा लाउंज भीगा हुआ था। अभी तो हुसैन भाई ने मोपिंग कर ली, मैं पहले आई हूँ यहाँ पर और देख के मैं ऊपर चली गई हूँ। मुझे इतना सदमा सा लगा और गंदगी इतनी ज़्यादा थी। हुआ ये कि जो ड्रेन है ना यहाँ पर, बेसमेंट के ड्रेन के लिए एक अलग नीचे टैंक बना होता है, जो सारा ड्रेन है वो नीचे जाता है और उसके बाद उसको मोटर से हमने ऊपर खींचना होता है। अब मैं तो काफ़ी अर्से से अपने हस्बैंड को कही थी इस घर का वो सिस्टम किधर है, हर बेसमेंट वाले घर में ये होता है। ये सारा ड्रेन जो है ना वो जिसे कहते हैं ना निकल के बाहर आ गया था। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, बारिश के पानी से वो फिल हो गया और आपको ये गंदगी नज़र आ रही होगी, सारा यहाँ पे गंद जमा हो गया था। तो इधर से पानी आया है, दूसरा वो जो वॉशरूम है इसी रूम का, वहाँ उसके ड्रेन से नीचे होल से पानी बिल्कुल भर कर ऊपर आ गया, तो जिसकी वजह से ये सारा जो बेसमेंट है ना वो गीला हो गया। अब मुझे फ़िक्र ये थी कि हस्बैंड के ऑफिस में इतने ज़्यादा मशीन्स एंड कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं और ये ज़ाविया गिर जाता है यहाँ पे। खैर इनके ऑफिस में इतने कंप्यूटर, इतनी चीज़ें पड़ी हुई हैं और स्टोर रूम में जो लटर पटर हमारा पड़ा हुआ है वो सारा भीग गया होगा, तो मैं क्या करूँगी। अल्लाह का शुक्र है ऑफिस में एक कतरा पानी नहीं गया और स्टोर रूम में भी नहीं गया। बस ये एक रूम, वॉशरूम, पैश्यू और साथ में ये जो लिविंग एरिया यहाँ पे पानी था। फिर हुसैन भाई ने पहले वाइपर से सारा पानी वो ड्राई किया, फिर एक दफ़ा पोछा लगाया सर्फ़ वाला, फिर दूसरी दफ़ा पोछा लगाया, क्योंकि अभी धोना हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि धोएंगे तो पानी किधर जाएगा। खैर अल्लाह अल्लाह करके उन्होंने कुछ चीज़ें साफ़ की। हुसैन भाई ना होते तो मुझे यहाँ पे शायद कोई पैनिक अटैक आ जाता या पता नहीं मेरा क्या होता। हुसैन भाई ने फिर फटाफट हिम्मत मारी और ये सारी जगह क्लीन की। फिर मुझे एकदम ख़्याल आया कि मुझे दिखाना चाहिए कि हुआ क्या हमारे साथ नीचे, क्योंकि मैं तो आजकल जा ही नहीं रही। बच्चे जाते हैं टीवी वगैरह देखते हैं, लेकिन शायद बच्चे भी नहीं गए कल सारा दिन।
उसके बाद यहाँ पर इस घर का मैप था हमारे पास। हर घर का मैप होता है यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए बनाया जाता है। तो ये यहाँ पर पड़ा हुआ था, मैंने संभाल के रखा हुआ था कि अगर ओनर डिमांड करेंगे, मांगेंगे तो मैं उनको वापस कर दूँगी। तो यहाँ पर ना हम लोग देख रहे थे कि वो पंप किधर है। मैं तो काफ़ी अरसे से अपने हस्बैंड से कह रही थी कि बेसमेंट का पंप होता है, हमें इसका वॉशरूम नहीं यूज़ करना चाहिए, टैंक फेल हो गया तो हम क्या करेंगे। तो इन्होंने पूछा ही नहीं। उसके बाद आज ज़रूरत पड़ी तो अचानक फिर हुसैन भाई के ख़्याल में आया कि इसका मैप देखते हैं। मैप देखा तो पता चला, हम पहले तो ढूंढते रहे, हमें समझ ही नहीं आई क्योंकि ऑफ कोर्स ये ड्राइंग्स जो होती हैं वो आर्किटेक्ट्स ही समझ सकते हैं। लेकिन ये कि फिर भी अंदाज़ा मुझे हो गया। लिखा हुआ था आई पता नहीं क्या करके लिखा हुआ था, कोई पंप, ठीक है, टैंक, सॉरी, स्लॉट टैंक ऐसे करके लिखा हुआ था। तो मुझे लगा कि ये वही है। और मुझे पहले भी आइडिया था कि बेसमेंट में थोड़ा सा एक जगह है गैप, वहाँ से टाइल मुझे डिफरेंट लगती है, तो ये वही टैंक होगा। तो टैंक का तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें पंप का नहीं पता चल रहा था। पंप कहाँ लगा हुआ है जो हमने चलाना है जिससे ये सारा जो है ड्रेन का ऊपर को जाएगा। खैर फाइनली फिर हुसैन भाई ने फाइंड आउट कर ही लिया, वो टैंक के अंदर ही पंप कोई लगा हुआ था और स्विच उसका निकला हुआ था, जो कि हमने फिर उसको एक्सटेंशन पे लगा के किया। खैर पंप तो खाली, वो सॉरी टैंक तो हमारा काफ़ी हद तक खाली हो गया। काफ़ी देर हुसैन भाई ने चलाया, लेकिन मेरा ये मैट्रेस बर्बाद हो गया। अब इसको, क्योंकि वो गंदा पानी था, मैं तो ऐसे नहीं छोड़ूंगी, ये या तो धो के मैं यूज़ करूँगी या मैं इसको फेंक दूँगी। तो पहले तो ये कि पानी अब आएगा, इसको वॉश करूँगी। इसके ये जो एक कवर मैंने उतार दिया था, इसका निचला कवर भी उतार के फिर मैंने मशीन में डाला। दोनों मैट्रेसेस के कवर्स मैंने निकाल के तो मशीन में डाले। लेकिन ये मैट्रेस क्योंकि नीचे पड़ा हुआ था, इसके ऊपर दूसरा मैट्रेस पड़ा, तो ये तो पानी ऐसे नुचड़ रहा था कि जैसे पता नहीं क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर पानी था। वो ऊपर हुसैन भाई लेके आए तो पूरी सीढ़ियाँ भी इसीलिए गीली हो गई थी। तो खैर अभी इनको बाहर रखा है। मैंने कहा बारिश का भी थोड़ा पानी इस पे पड़े और इसमें कोई स्मेल या कुछ ऐसा ना रहे। अब देखें इसका मैं क्या करूँगी, लेकिन मैं बहुत परेशान होगी। अब मैंने कहा हस्बैंड को भी कहूँगी कि आप ना अपने ऑफ़िस की जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं आपके, आप उनको किसी टेबल पे रखें कि इन केस कल को ऑफ़िस में भी पानी आ जाता है तो फिर कोई मसला ना हो। एक्सटेंशन और वायरिंग और इस तरह की चीज़ें ना ज़रा थोड़ी केयर करके रखें, क्योंकि ये तो बड़ा ही प्रॉब्लम वाली बात है। खैर उसके बाद बारिश का मौसम था तो यहाँ पर सारी बात है, अब पेट पूजा तो होनी ही होनी है। आज मेरा बड़ा दिल था कि मैं ये पकोड़े खाऊं, मुझे ये वाले पकोड़े बड़े पसंद हैं दूसरे पकोड़ों की निस्बत। आलू के बारीक बारीक कतले काट के, तो बेसन को हम घोलते हैं बैटर बना के, तो उसमें डिप करके, ये अक्सर मरी में भी मिल रहे होते हैं, अक्सर ठंडी जगहों पे यहाँ पे मिलते हैं। तो मेरा बड़ा दिल था, मैंने कहा चलें ये खाते हैं। ये मैंने बनाए, अपने नेबर्स को भी भेजे। हम लोग बड़े खाने एक्सचेंज करते हैं डेली बेसिस पे। कोई भी दाल सब्ज़ी बनाए मैं उधर भेजती हूँ, वो कोई बहुत प्यारी मेरी नेबर है, वो कोई दाल सब्ज़ी चिकन चावल कुछ भी बनाए वो इधर भेजती। रोज़ हमारे खाने जो है ना एक्सचेंज हो रहे होते हैं। इसके अलावा मिर्चें, लहसुन, प्याज, ऐसी चीज़ें भी हमारी एक्सचेंज हो रही होती हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर ये वाले पकोड़े बनाए थे, फिर मैंने उनके घर भी भेजे। बड़ा मज़ा आता है, अल्लाह का शुक्र है। मैं इस्लामाबाद में तकरीबन 8 सालों से हूँ और 8 सालों में फ़र्स्ट टाइम मुझे कोई अच्छी नेबर मिली हैं, और इतनी अच्छी मिली हैं कि फ़ीलिंग ही नहीं आती कि हम अपने होम टाउन में नहीं हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अलग से रह रहे हैं या कुछ इस तरह। बहुत अच्छी, और बेसिकली वो ख़ुद भी सरगोदा और फैसलाबाद से बिलोंग करती हैं। दैट्स वाई वो इतनी मिलनसार, और मेरा ख़्याल है कि इतनी, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग इस्लामाबाद के लोग इतने मिलनसार नहीं हैं। मैं यहाँ पर 8 सालों से रह रही हूँ। मैं तरस गई थी कि मेरे पास कोई नेबर्स आएँ और जिनसे मैं मिलूँ, लेकिन मुझे कोई अच्छा ऐसा नेबर नहीं मिला था। मैंने बहुत एफ़र्ट्स की हैं, लेकिन खैर अब फाइनली मुझे मिली हैं। उनके भी 4 बच्चे हैं, तो हम लोग मेरे बच्चे भी उनके साथ बहुत इंजॉय करते हैं, खेलते हैं, बड़ा अच्छा हमारा टाइम गुजरता है। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।